दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में। दोस्तों जब से पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के साथ है दूसरा वनडे हारी है, यानी कल दूसरा वनडे खेला गया हैमिल्टन में और उसमें बड़ी पराजय मिली पाकिस्तान टीम को। लगभग 84 रन से हारा, 292 रनों का लक्ष्य था और पूरी टीम 208 रन पर सिमट गई और इसमें बाबर आजम का स्कोर 1 रन था और मोहम्मद रिजवान का भी स्कोर दोस्तों 4 रन था, यानी 4 विकेट तो 40 रन के अंदर ही गिर गया था। इसके बाद उनको लेकर काफी आलोचना हो रही है और काफी ट्रोलिंग शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स या पूर्व क्रिकेटर है वो कह रहे हैं कि हम जब नए प्लेयर को चुनकर T20 क्रिकेट में भेज रहे थे तो वो भी हार रहे थे। उन्होंने तो कुछ इंटेंट भी दिखाया था और एक T20 में तो वो 8 विकेट से चेस कर गए थे, 200 से ज़्यादा रनों का टारगेट था। लेकिन जब वनडे क्रिकेट में जब वनडे क्रिकेट में एक्सपीरियंस प्लेयर आए, बड़े प्लेयर आए, तो हमारे प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए। तो हमारा प्रदर्शन और गिर गया, यानी और डाउन हो गया। इसके लेकर वसीम अकरम ने दोस्तों कहा है कि सभी को बाहर करो, जितने भी सीनियर क्रिकेटर हैं व्हाइट बॉल टीम में यानी वनडे टीम में, उनको सबको बाहर करो और युवा प्लेयर को मौका दो, क्योंकि युवाओं से आपको एक इंटेंट देखने को मिलती है और ज़्यादा फ्यूचर भी देखने को मिलता है। अगर अच्छा खेलते हैं तो भविष्य में शायद स्टार बन सकते हैं। जैसे सेम युवा बल्लेबाज है और वो बहुत कम समय में स्टार बन गए। आज व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको सब लोग एक अच्छे नज़रिए से और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने पीसीबी से निवेदन किया है और आग्रह किया है कि युवा प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। और दोस्तों जो ये वनडे श्रृंखला पाकिस्तान हारा है, इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सबसे बड़ा कसूरवार है, क्योंकि अगर पहला वनडे भी पाकिस्तान की पोजीशन एक समय दोस्तों 250 रन हो गया था और सिर्फ 3 विकेट गिरे थे और 95 रनों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत लेगा या इस लक्ष्य को बहुत आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही बाबर आजम का विकेट गिरा, 73 रन बनाए थे पहले वनडे में बाबर आजम, उसके बाद उनका विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान को जो पूरी टीम थी वो बिल्कुल टास की पत्ते की तरह बिखर गई और पूरी टीम सरेंडर सा कर गई 273 रनों पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी टीम के 30 रन के अंदर 7 विकेट गिर जाए तो जाहिर सी बात है उसके लेकर सवाल तो उठेंगे और क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बाबर आजम और ये मोहम्मद रिजवान या हारिस राउफ या शाहिद अफरीदी को तो इसमें मौका नहीं दिया गया है। ये बहुत दिन से पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत एक सीनियर बल्लेबाज है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी विदेशी दौरे पर टूर्ना मैच हो, कोई वनडे श्रृंखला हो, टेस्ट श्रृंखला हो, तो उसमें फ्रंट से लीड करे। और मोहम्मद रिजवान तो वनडे क्रिकेट में हमेशा से बेहतर खेलते आ रहे हैं, लेकिन इस श्रृंखला में वो फ्लॉप हुए हैं। लेकिन कल वाला भी जो मुकाबला था वो तो डू और डाई वाला मुकाबला था, मतलब श्रृंखला बचाने के लिए ये वनडे जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन इसको भी पाकिस्तान की टीम दोस्तों लूज कर गई इस वनडे को और ये वनडे तो 300 रनों का टारगेट था, 293 रन का टारगेट था, इसको तो चेस किया जा सकता था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। क्योंकि दोस्तों जो न्यूजीलैंड का फील्ड होता है ना, जो ग्राउंड होता है वो 50 या 55 मीटर का होता है, इससे बड़ा बाउंड्री नहीं होता है। तो वहाँ लेंथ पिक करना बहुत आसान होता है। अगर एक बार कनेक्ट हो गया तो शायद वो बाउंड्री के बाहर ही जाता है और एक बार आपने गैप में निकाल दिया तो बहुत तेज आउटफील्ड होता है और वहाँ रोकना किसी भी फील्डर के लिए नामुमकिन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी न्यूजीलैंड में मुकाबले होते हैं तो आप एक समय पर देखिएगा कि 40 पर 4 विकेट है, लेकिन कभी कभी 40 पे 4 और 340 पे भी 5 ही विकेट होते हैं। क्योंकि एक बार अगर पार्टनरशिप लग गई तो बहुत इजीली रन आते हैं, चाहे कोई भी गेंदबाज हो, सामने कोई भी गेंदबाज हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वहाँ रन बनाना थोड़ा आसान होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, इंग्लैंड के मुकाबले, साउथ अफ्रीका के मुकाबले यहाँ रन बनाना टफ होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में थोड़ा रन बनाना आसान होता है, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड तेज होता है, जो आउटफील्ड होता है वो बहुत फास्ट होता है। और कल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से एक बहुत बड़ा चूक हुआ। अगर इस वनडे में वो अच्छा प्रदर्शन कर देते और इस वनडे को जिता देते तो शायद इस श्रृंखला का जो उम्मीद था वो जिंदा रहता। लेकिन अब श्रृंखला न्यूजीलैंड जीत गया है, 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अपराजय बढ़त बना ली है। अब एक आखिरी मैच बचेगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप जीत भी जाते हैं तो शायद इस श्रृंखला तो आप हार ही जाएंगे ना 2-1 से। तो इसी को लेकर बहुत सारे क्रिकेटरों में और बहस भी हो रही है और सवाल उठा रहे हैं कि हमें हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में जो हमारे देश में हुआ उसमें हम सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो ट्राई नेशन सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, वो पाकिस्तान में ही हुआ था, पूरी तरह से वो पाकिस्तान में हुआ था, सारे मुकाबले पाकिस्तान में खेले गए थे। लेकिन वहाँ भी चूक हुई पाकिस्तान टीम से, और पाकिस्तान टीम दोस्तों वहाँ फाइनल में तो गई, लेकिन वहाँ भी न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो जब लगातार कोई टीम हारती है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर क्वेश्चन होना लाजमी है, क्योंकि जो भी ऑडियंस होता है, जो भी देश के जनता होती है, वो आप पे निगाहें बनाए रखती है और आपको हीरो की तरह मानती है। आपको पता होगा दोस्तों, आज वर्ल्ड क्रिकेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी खेल को महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा किसी खेल को देखा जाता है तो क्रिकेट है। इसके बाद ही कोई खेल को देखा जाता है, सबसे पॉपुलर क्रिकेट है। और ख़ासतौर पर एशिया में, जैसे हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह क्रिकेट ही है, उसके बाद ही बाकी खेल है। बाकी जो बहुत बड़े बड़े कंट्री हैं वहाँ फुटबॉल वुटबॉल चलता है, लेकिन ये सब 5-6 कंट्री है जो बिगेस्ट कंट्री है क्रिकेट के, इसमें ज़्यादातर क्रिकेट को देखा जाता है और क्रिकेट को ही महत्व दिया जाता है और क्रिकेट को ही फॉलो किया जाता है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दोस्तों ट्रोलिंग हो रही है, और स्वाभाविक सी बात है, जैसे भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की ट्रोलिंग होती है, अगर कोई भारतीय टीम विदेशी दौरे पर वनडे श्रृंखला हारती है, टेस्ट श्रृंखला हारती है, तो दोनों पर शिकंजा कसा जाता है और दोनों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम के पिलर है, जान है, वैसे ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बहुत दिन से इकट्ठा खेल रहे हैं, लगभग 8-10 साल से हो गए इन दोनों को लगातार साथ में खेलते खेलते। तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और आपको मान लीजिए अगर जीत के बाद आपकी तारीफ होती है तो हार के बाद आलोचना भी होती है, और ये आलोचना होती रहती है, चाहे क्रिकेट हो या राजनीति हो या किसी भी फील्ड में हो, आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए। और आज तक ना कभी बाबर आजम ने इसके बारे में जवाब दिया है और ना ही मोहम्मद रिजवान ने जवाब दिया है। तो ये दिखाता है कि ये दोनों परिपक्व प्लेयर है। लेकिन वनडे श्रृंखला में मोहम्मद रिजवान पहली बार जब कप्तानी कर रहे थे 2 देशों के बायलैटरल सीरीज में, तो पहली बार वनडे श्रृंखला हारी। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या इतिहास रच कर आए थे, और वहां पे हारी हुई बाजी को उन्होंने जिताया था। क्या गजब का श्रृंखला था, और वहां पे वो 22 साल बाद श्रृंखला जीतने में सफल हुए। तो उसके बाद जिम्बाब्वे में इतिहास रचा, और सबसे बड़ा इतिहास तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में रचा था, जाकर जब साउथ अफ्रीका को उन्होंने साउथ अफ्रीका के घर में क्लीन स्वीप कर दिया था 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में। लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि 2 देशों की बायलैटरल सीरीज में मोहम्मद रिजवान को वापसी करना आता था और उनकी कप्तानी शानदार होती थी। लेकिन इसमें जो हारिस राव भी पूरी तरह से लाइव में नहीं दिखे, साइंस आफरीदी भी लाइव में नहीं दिखे। यही कारण है कहीं ना कहीं दोस्तों की जो पूरी टीम थी वो इकट्ठा होकर नहीं खेली, मतलब प्रदर्शन इकट्ठा नहीं निकल सका। और सारे प्लेयरों का प्रदर्शन, अगर कोई भी टीम इकट्ठा खेलती है, इंडिविजुअल प्रदर्शन से आप कोई टूर्ना मैच नहीं जीत सकते हैं। अपनी खुद की निजी स्कोर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन टीम को नहीं जिता सकते हैं। और पाकिस्तान टीम गेंदबाजी में भी फेल हुई है और बल्लेबाजी में भी फेल हुई है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिन में क्या पीसीबी निर्णय लेता है, क्या वनडे क्रिकेट में कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि जब आप लगातार हारते हैं तो आपके जो दिमाग होता है वो डाइवर्ट होता है और उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वनडे क्रिकेट में सेम ऑफ की भी वापसी होगी पीएसएल के बाद, जब आगामी वनडे श्रृंखला होगी, टेस्ट श्रृंखला होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों किन किन प्लेयरों को मौका दिया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और क्रिकेट की हर खबर ऐसे ही आपको सुनने को मिलेगी और इस चैनल पर जानने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।